डिस्कस कर लिया था। 2 इयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने समझ लिया था ना कि 2 इयर्स में कैसे चेंज होते हैं, कैसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस प्रकार चेंज करके क्वेश्चन बना सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइम में चेंज करके बना सकता है। तो चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों को जल्दी से करके बताइए, तीनों पैटर्न के। चलिए निकाल के बताइए। 3 क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने तीनों पैटर्न को डिस्कस किया था। 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 सही 1/4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 25,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष क्या हो 5%, और 25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज क्या होगा। निकालिए इसे। 8% व 5%, यानी पहले वर्ष ब्याज की दर 8%, दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर है वो 5%। कल हम लोगों ने सॉल्व किया था ना इसे, निकाल के बताइए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट थे, जितने समय के लिए पैसा जमा उतने समय का ब्याज। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जिस वर्ष जितने प्रतिशत ब्याज की दर उतने प्रतिशत ब्याज, 1% निकाल के बस उनका इंटरेस्ट निकाल देना था। निकालिए। सभी लोग निकालिए जल्दी से। आ गया संजीव? नहीं आया अभी? जल्दी निकालो। 3 क्वेश्चन है आपके पास, कल हम लोगों ने इन्हें सॉल्व किया था। 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 सही 1/4 वर्ष का ब्याज, कल ही आपने इसे सॉल्व किया है। 25,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 5% हो। 25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज। कल आपने जो सॉल्व किया था उसी का एक क्विक रिवीजन है। नहीं है अभी अनुराग? लास्ट वाला नहीं आ रहा? नहीं कर रहा है। सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 3840 3296, सभी कितना ही आ रहा है? बहुत ही आसान था, एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से ब्याज। जो नहीं थे पिछली क्लासेस में उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 सही 1/4 वर्ष का ब्याज, यानी 25,000 रुपए का हमें कितने परसेंट निकालना है? 12% निकालना है। अगर हमें 25,000 रुपए का 12% निकालना है तो पहले 1% निकालेंगे, और 1% होता है लास्ट से 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 अंक बाद दशमलव रख दिया, कितना हो गया? 250। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि लास्ट से 2 डिजिट में दशमलव रख दें तो 1% होता है, तो 1% हो गया 250
12% के लिए 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 श्रम शून्य 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी हमें एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 12%, जो कि है कितना 3000। दूसरे वर्ष भी मिलता हमें 3000, पर दूसरे वर्ष में 3000 रुपए कब मिलते, जब हमारा दूसरा वर्ष पूरा होता। दूसरा वर्ष है केवल 1/4, तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी 1/4। तो 3000 का 1/4, 4 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 श्रम सुन कितना मिलेगा 750 रुपए। इतना समझ में आया ना। पहले वर्ष मिलेगा 12% पूरा पूरा, दूसरे वर्ष भी मिलता हमें 12%, यानी कितने रुपए 3000 रुपए। पर वो 3000 रुपए कब मिलते, जब दूसरा वर्ष पूरा होता, क्योंकि 12% वार्षिक ब्याज है। पर दूसरा वर्ष केवल कितना है 1/4, जब 1/4 है तो पैसा भी कितना मिलेगा 1/4, और 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 750 रुपए। फिर पहले साल के ब्याज पे मिलेगी दूसरे साल ब्याज, कितना, जितना ब्याज की दर है 12%, तो 1% फिर से 2 अंक बाद 0.30, तो 12% कितना हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 360 रुपए। 360 रुपए हमें कब मिलते, जब दूसरा वर्ष कैसा होता पूरा। दूसरा वर्ष कितना है 1/4, तो 360 का कितना मिलेगा केवल 1/4, तो 4 निया 36, यानी कितने रुपए हो जाएगा 90 रुपए। तो टोटल पैसा जो हो जाएगा कितना हो गया 3750 और 50, यानी कितना 3840, कितने रुपए हो रहा है 3840 रुपए। तो हमारा 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से एक सही 1/4 वर्ष का ब्याज है, वो कितना हो जाएगा 3840 रुपए। समझ में आया। एक बार फिर से समझते हैं इसको। हमने देखा था पहले आपको जितना परसेंट दिया है उतना ब्याज निकालो। 12%, 1% होता है 2 अंक बाद 0.5, तो हो गया 250 रुपए। तो 12% के लिए 12 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 3000 रुपए, यानी पहले साल ब्याज 3000। दूसरे साल भी ब्याज मिलती है हमें 3000, पर दूसरे साल हमें कब ब्याज मिलती 3000, जब दूसरा वर्ष होता पूरा। तो दूसरा वर्ष मिलना चाहिए था 3000, पर दूसरा वर्ष केवल कितना है 1/4, तो ब्याज भी कितना मिलेगी 1/4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 750। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब साल भर के लिए पैसा जमा किए हो 6 महीने में निकाल लोगे तो 6 महीने का ब्याज मिलेगा, साल भर का ब्याज थोड़ी मिलेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि 12% मिलता है साल भर में, तो साल भर में मिलता हमें 3000 12%, पर कब, जब वर्ष पूरा हो जाता। दूसरा वर्ष केवल कितना है 1/4, तो ब्याज भी कितनी मिलेगी 1/4, यानी 750 रुपए। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगी दूसरे साल, कितना, जितना ब्याज की दर है 12%, तो 1% 2 अंक बाद 0.5, कितना हो गया 30, 12% हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 360 रुपए। 12% वार्षिक है, वर्ष भर में मिलता, वर्ष कितना है 1/4, तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी 1/4, यानी कितने हो जाएगा 90 रुपए। तो टोटल कितना हो गया 3750, 50 हो जाएगा 3840 रुपए। ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा करते हैं। हमने बोला था 8% वार्षिक है, 8% वर्ष में ब्याज मिलती है, तो हमें समय को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा, और 219 दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे 365 से, तो कितना हो जाएगा 73 पंचे 365, 73 तिया 219, तो 1 वर्ष और 2/5 वर्ष है ना, मतलब 1 वर्ष पूरा पूरा और दूसरा केवल कितना है 3/5 वर्ष। तो हमने 8% का ब्याज लेना है, तो 1% हो जाएगा 2 अंक बाद 0.5, यानी 250 रुपए। तो 8% के लिए कितना करेंगे 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 अठे 200, यानी कितने रुपए हो जाएगा 2000 रुपए। पहले साल मिलेगा 2000, तो हमें दूसरे साल भी कितना मिलना चाहिए था 2000, पर 2000 कब मिलता, जब दूसरा वर्ष होता पूरा। दूसरा वर्ष कितना है 3/5, तो ब्याज भी कितनी मिलेगी 3/5, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, यानी 4 तिया 1200 रुपए। कितना मिलेगा हमें 1200 रुपए मिल जाएगा। फिर पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज कितना, जितना ब्याज की दर है 8%, 1% 2 अंक बाद 0.5, यानी 20 रुपए, तो 8% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए। पर 160 कब मिलता, 8% कब मिलता, जब वर्ष होता पूरा। वर्ष कितना है 3/5, तो ब्याज भी कितनी मिलेगी 3/5, कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 तिया 96, कितने रुपए मिल जाएगा 96 रुपए। तो कितना हो जाएगा 2000, 3000, 3200, 3296 रुपए मिलेगा। फिर से एक बार समझते हैं।
25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से एक वर्ष 219 दिन का 219 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 362 से भाग देंगे। 73 जा 73 तिया 219 73 पंचे 365 तो कितना आ गया, एक वर्ष पूरा और दूसरा वर्ष केवल कितना है 3/5वां हिस्सा दूसरे वर्ष का। तो हमने 8% ब्याज निकाला तो 1% हो गया 25, तो 8% हो जाएगा 25, 8 का गुणा कर देंगे 25 अठे 200 यानी 2,000 रुपए। पहले वर्ष मिला 2,000 तो दूसरे वर्ष भी मिलना चाहिए था 2,000, 8%, पर दूसरे वर्ष 2,000 तब मिलता जब दूसरा वर्ष होता पूरा। दूसरा वर्ष कितना है 3/5, तो ब्याज में मिलेगी 3/5 यानी कितना हो रहा है 400 तिया 1200 रुपए मिल रहा है। फिर पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज 8%, 1% 20 तो 8% हो जाएगा 160 कम मिलता जब वर्ष पूरा होता। वर्ष कितना है 3/5 तो ब्याज भी कितनी मिलेगी 3/5 यानी कितना हो जाएगा 32 तिया 96 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा 3296 रुपए। लास्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 25,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष कितना दिया हुआ है 8% तो दूसरे वर्ष कितना दिया हुआ है 5%। तो पहले वर्ष हम 8% लेंगे तो 1% हो जाएगा 250, तो 8% 25 अठे 200 यानी कितने रुपए हो जाएगा 2,000 रुपए। दूसरे वर्ष है 5% तो एक वर्ष है 250 रुपए, तो 5% बनाने के लिए 5 का तो 25 पंचे 125 यानी कितना हो जाएगा 1250 रुपए। फिर पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज, जितना ब्याज की दर है 1% हो जाएगा कितना 2 अंक बाद 20, तो दूसरे वर्ष की ब्याज दर कितनी है 5%, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी कितने रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए ब्याज मिलेगा। तो कितना हो 2,000 3,000 200 350, तो कितना हो जाएगा 3,350 रुपए। ये हो जाएगी आपकी ब्याज। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया ना सभी को। अब आ जाते हैं हम लोग 3 वर्ष या 2 वर्ष से जब ऊपर का टाइम रहता है तो उसमें क्या कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। मिटा देना इसे। अब समझिएगा जरा, कल का डेमो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर कितनी हो, कोई भी हो 10% वार्षिक हो। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर कितना दिया हुआ है 10% वार्षिक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज निकालना, तो हमें कितना, एक वर्ष में कितना है 10%, तो 10% यानी पहले साल कितने रुपए मिलेगा भाई 1% होगा 2 अंक बाद 100, 10% के लिए 10 का गुणा यानी 1,000। दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 1,000 क्योंकि दूसरा वर्ष भी पूरा है, तीसरा वर्ष भी पूरा है तो तीसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 1,000 रुपए। इतना समझ में आया। अभी तक 2 बार लिखते थे क्योंकि 2 वर्ष रहते थे, अब 3 वर्ष हो गया तो कितनी बार 1,000 मिलेगा 3 बार। अच्छा एक बात और समझिएगा, कल मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि ये जो 1,000 मिल रहा है ये हमें किस पे मिल रहा है, मूलधन पे मिल रहा है। और अगर मूलधन पे मिल रहा है तो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज कौन सा होता है, मूलधन पे मिलने वाला ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज। मूलधन पे मिलने वाला ब्याज क्या है आपका साधारण ब्याज। तो इस लाइन में एक चीज और क्लियर हो गई आपको, जो हमेशा पहली लाइन है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, पहली लाइन हमेशा साधारण ब्याज बताएगी। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे ब्याज है, मूलधन पे ब्याज है। इतना समझ में आया। अब हमने देखा कि 10% हमें कितनी बार मिलेगा 3 बार, पहले साल भी दूसरे साल भी तीसरे साल। ब्याज पे ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, अच्छा समझना, जब पहले साल के अंत तक तो हमारा केवल मूलधन जमा रहा, पर जैसे ही दूसरा वर्ष पूरा हुआ तो दूसरे वर्ष के अंत में हमें ब्याज मिलेगा, और दूसरे वर्ष के अंत तक हमारा कितना पैसा जमा रहा, दूसरे वर्ष के अंत तक हमारा मूलधन जमा रहा, साथ साथ पहले साल की ब्याज भी दूसरे साल तक जमे रही। तो हमारा टोटल ब्याज किस पे मिलेगा, पहले मूलधन पे और फिर पहले साल के ब्याज पे। जब तीसरे साल हमें ब्याज मिलेगा तो तीसरे साल तक हमारा टोटल कितना पैसा जमा रहा, पहला तो हमारा मूलधन जमा रहा तो मूलधन पे ब्याज मिलेगा, फिर पहले साल की ब्याज भी जमा रही और दूसरे साल की ब्याज भी जमा रही। तो पहले साल और दूसरे साल दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज आ रहे समझ में। तो हमने देखा कि पहली बार हमें ब्याज पे ब्याज कब मिलेगा, दूसरे साल मिलता है। कितना, ब्याज की जितनी दर है 10% और 1% हो जाएगा 10, तो 10% कितना हो जाएगा 100। और समझना,
अब ये हमने बताया था ना, पहली लाइन पहला वर्ष बताता है, दूसरी लाइन दूसरा वर्ष बताता है, तीसरी लाइन तीसरी वर्ष। तीसरे वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा? पहले तो पहले दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज। भाई तीसरे साल के अंदर में पहले साल का भी ब्याज जमा है और दूसरे साल का भी ब्याज जमा है, तो पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज, दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज। तो 1000 कितना हो रहा है? 2000। 2000 का कितने परसेंट? 10%, यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपए। भाई 2000 का 10%, 1% हो जाएगा 20, तो 10% कितना हो जाएगा? 20 दाहम 200 रुपए। अब समझना, इन दोनों ब्याज पे ब्याज हमने ले लिया। ये 100 रुपए भी तो दूसरे साल की ब्याज है। भाई दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिला था, पर है तो दूसरे साल की ब्याज। और ये भी 100 रुपए जो है हमारा तीसरे साल के अंत तक जमा रहा, तो इस 100 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा? 10%, जो कि कितने रुपए हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 3310। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ऐसे सीढ़ी नुमा स्लैग बनता जाता है आपका। अरे समझ में नहीं? समझ में आया? फिर से समझो, हमारा 10,000 रुपए है, 10% ब्याज की दर। पहले आपको क्या करना है? जितने परसेंट दिया है उतना परसेंट निकाल लो। हमने देखा 1% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो 10% कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ये हमें कितनी बार लिखना है? जितना हमारा वर्ष होगा। तो हमारे वर्ष कितने हैं? 3 वर्ष। तो हमें ये कितनी बार मिलेगा? जितना हमारा वर्ष है हमें उतनी ही बार मिलेगा। इतना समझ में आया? पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज, कितना ब्याज? 10%। 1% 10, तो 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। अब समझना, तीसरी लाइन यानी तीसरे साल ब्याज, और तीसरे साल के अंत तक टोटल कितना पैसा जमा रहा? पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, दोनों सालों का ब्याज तीसरे साल के अंत तक। तो जब तीसरे साल हमें ब्याज मिलेगा तो ऊपर जितनी ब्याज हैं सभी पे ब्याज मिलेगा। तो पहले इन दोनों पे ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1000 1000 2000, 2000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ये ऊपर जितने हैं इसके सभी पे ब्याज। तो अभी तो हमने इन दोनों पे ब्याज लिया है ना, अब ये 100 रुपए बचा हुआ है, इस पे भी 10% का ब्याज, तो इस पे 10% का ब्याज यानी कितने रुपए? 10 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3310 रुपए। आ रहा है समझ में? आप बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, इसका 2100 करके आप सीधे सीधे ब्याज निकाल सकते हो। समस्या ये है कि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना आप भाई अभी तो ये क्या है? 10,000 है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है तो आंख मूंद के कोई कर देगा। समस्या तब हो जाती है जब वैल्यूज कठिन देता है, और वहां पे अगर आप जितना ऐड करते जाओगे, उसको बड़ा बनाते जाओगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है। सिंगल सिंगल करके करोगे तो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाता है। आ रहे समझ में? तो हमने देखा कि तीसरे साल का ब्याज जब निकालेंगे, यहां तक तो अभी पूरा का पूरा वही था। अगर एक वर्ष और ऐड कर रहा है तो एक वर्ष मूलधन पे और ब्याज। पर यहाँ पे ब्याज कैसे मिल रही है हमें वो समझना है, क्योंकि तीसरी लाइन पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ब्याज पे होता है। तो हमें जब तीसरी लाइन पे हम ब्याज ले रहे हैं, तीसरे वर्ष ब्याज ले रहे हैं, तो ऊपर के 2 वर्षों में जितनी ब्याज मिली है हर एक ब्याज पे ब्याज लेंगे। तो ऊपर के 2 वर्षों में पहले ये दोनों, इससे ऊपर जितना पैसा है सभी पे ब्याज। तो पहले तो ये दोनों है 1000 1000 2000, 2000 का 10%, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 200 रुपए। अभी हमने इन दोनों पे ब्याज लिया है, अभी ये वाला 100 रुपए तो बचा हुआ है ना, तो इस पे भी हम ब्याज लेंगे 10%। वो कितने रुपए हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3310 रुपए। समझ में आ गया? बन जाएगा सीधा सीधा। और आसान बनाना है इसे और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, पैसा जितने गुना होता है ब्याज भी उतने गुना हो जाता है। पैसा डबल तो ब्याज डबल, पैसा 3 गुना तो ब्याज 3 गुना। समझना है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे 1000 रुपए पे 10% 100 रुपए, 1000 1000 कितना हो गया? 2000। पैसा डबल तो ब्याज भी डबल, 200 रुपए। तुरंत उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पहला वाला ब्याज निकाल लिया, दूसरा ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत डबल कर दो, वही आपका ब्याज होगा। क्यों? क्योंकि पैसा डबल हो रहा है, और पैसा डबल होते ही ब्याज भी क्या हो जाता है? डबल। और फिर यहाँ पे इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3310 रुपए बन जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कीजिए। 5000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष
ब्याज की दर कितनी हो? 5%। पहले वर्ष 8% कर लेते हैं। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज की दर हो 5%। हाँ, ऊपर वाला 8% है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, बस हो गया ये। 12,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज की दर हो 5% ही करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। दूसरा क्वेश्चन है 8,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 5%। फिर 12,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। 25,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। सिमिलरली 45,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। और 15,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। निकालिए इन्हें। 500 1,000 हो, 1,000 रुपए नहीं, 1,000 का 8%, तो 1,000 का 8% 800 रुपये हो जाएगा। 800 मिलना चाहिए, जितना परसेंट है उतने परसेंट ब्याज है ना। फिर यहाँ पे पैसा डबल, ब्याज डबल। 1,000 का 8% 80 रुपये हो जाएगा। 1,000 का 8% 80 रुपये हो जाएगा। पैसा डबल, ब्याज डबल। 500 1,000, पैसा डबल, ब्याज डबल। 2 मिनट थोड़ा सा ये बताना, ये इसका 8% है, तो 1% 5 तो 8% ये 40, ऐसा डबल, ब्याज डबल। फिर इस 40 का भी 8%, 8% दिया, 8%, 1% 50, तो 8% हो जाएगा 8 × 40 यानी 400 रुपये। कोशिश करो थोड़ा सा, फिर बताता हूँ। क्या हुआ, नहीं कर रहा है? आप इससे पूछ रहे हैं, नहीं कर रहा है? इसका परसेंटेज दिखा दो ना। 5,000 में 3 बार नहीं करेंगे। 5,000 1% जितना में एक का गुना कुछ नहीं, क्लास में थी। चलिए ठीक है, एक काम करता हूँ, पहला मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, अब इस बार ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको। 5,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज, जबकि ब्याज की दर है 8%। 8% आपको दर मिल गई, कोई भी दर मिल गई, सबसे पहले उतने प्रतिशत निकालने हैं आपको।
तो उसके लिए एक काम क्या करो, सबसे पहले 1% निकाला करो, और 1% निकालने के लिए उसके लिए आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया करो, बस 1 2 लास्ट से 2 अंक बाद दशमलव, 50 हो गया। 8% निकालना है तो 8 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8 शून्य 8 पंचे 40, यानी कितने रुपए, 400 रुपए। ठीक है, अब वो 400 रुपए कितनी बार लिखना है, जितना कि हमारा वर्ष है, पहले साल भी 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400 रुपए। क्लियर हुआ। अब इस 400 रुपए का यहाँ पे 8%, 1% निकालो, कोई भी परसेंट निकालना हो सबसे पहले 1% निकालो, 1%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4 रुपए। तो 8% के लिए 8 का गुणा, 8 चौको 32 रुपए। अब समझना है यहाँ पे, यहाँ कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आगे आपको कुछ निकालना ही नहीं है। 400 400 कितना हो गया, 800, पैसा डबल, पैसा डबल होते ही ब्याज क्या हो जाएगी, डबल, दूसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं थी। फिर इसका भी 8%, ठीक है, देखो फ्लोर बन रहे हैं, 3 फ्लोर 2 फ्लोर, अब 1 फ्लोर है ना, तो 8%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 8% के लिए 8 का गुणा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, यानी 2.56, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। कितना हो गया, 4 3 1200, 64 32 96, 2 98, कितना हो जाएगा, 1298.56 रुपए ब्याज। आ गया समझ में, कितना आसानी से दशमलव के 2 अंकों तक क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो। फिर से समझो, आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ पे जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट निकालना है, और वो परसेंट कैसे निकालना है, 1% निकाल के उतना गुणा कर दो, 1% यानी अंतिम से 2 अंक बाद दशमलव, 50। अब 8% निकालना है तो 8 का गुणा, 8 शून्य 8 पंचे 40, 400। वो कितनी बार, जितना कि हमारा टाइम है, टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो 3 बार, 400 400 400। पहली लाइन समझ में आ गई, पहली लाइन सभी समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके आगे का, अब इसका भी 8%, तो 1% वही 2 अंक बाद दशमलव, 4 रुपए, तो 8% के लिए 8 का गुणा, 8 चौको 32। ये वाला तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पैसा डबल ब्याज डबल, 32 दूना 64, उसको तो तुरंत डबल कर देना है। क्यों डबल हो रहा है पता समझ में आ रहा है ना, वो 4 4 800 रुपए हो रहा है, और 800 रुपए का 8% हो जाएगा 64 रुपए, या फिर पैसा डबल होते ही ब्याज डबल हो जाता है। तो जब 400 का 32 रुपए है तो 4 4 डबल हो रहा है पैसा, तो ब्याज भी क्या हो गया, इधर डबल हो गया, तुरंत डबल कर देना उसे। फिर इसका भी 8%, तो 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 8% के लिए 8 का गुणा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव, टोटल कितना हो गया, 1264 32 96 2 98, 1298.56 रुपए। आया समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व कीजिए, दूसरा सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर डाटा कैसा भी हो वो आसानी से अपन सॉल्व कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर हम वहां पे कर क्या रहे हैं, है ना। अगर ये नहीं समझ में आया कि वहां पे कर क्या रहे हैं, तो फिर वो रटना हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक बार दिमाग में पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए कि आखिर वहां पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ में आया, निकालिए सभी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बातें नहीं कीजिए। कितना 5% और 1% तो आगे चला जाएगा। 1% यहाँ तो 5% के लिए 5 ठीक है, हो जाएगा, 12% हो जाएगा। सही था, 1% इतना होगा और 8% के 5% 1% कितना हो जाएगा? 100 1 रुपया ना, तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा? 60। दूसरों का खास ख्याल रखना है। यहाँ रख दिया 5% के लिए 5 का मल्टीप्लाई 20 बच्चे 100 2 क्या नहीं आता है? ऐसे जोड़ना नहीं आता है। देख भाई ऐसे जोड़ना है एक करके 4 4 8 4 3 12 1200 64 32 96 1296 और 2 98.5 एक अरे एक के नाइन में एक के नीचे 4 3 1200 ठीक है। 32 64 कितना हो गया? 96 और ये कितना हो गया? 2.5 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 1298.5। जोड़ना तो आप जैसे संख्या है सभी को एक एक करके जोड़ दें। चलिए ठीक है, दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा दूसरा कितना है हमारा 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज। हमने देखा 1% यानी 2 अंक बाद दशमलव 80 तो 5% के लिए 5 का गुणा तो 5 रमसों 8 पंचे 40 यानी कितना हो जाएगा हमारा 400। 400 कितनी बार? 3 बार मिलेगा तो पहली बार भी 400, दूसरी बार भी 400 और तीसरी बार भी 400। फिर अब यहां से फिर वही स्टेप 5% हमें निकालना है तो फिर से वही 1%। 1% 2 अंक बाद दशमलव 5% के लिए 5 का गुणा 5 को 20। सबसे स्टेप इजी तो यही हो गया। क्यों? पैसा डबल ब्याज डबल, तुरंत डबल कर दो। आ रहा समझ में? फिर इसका भी 5% तो 1% 2 अंक बाद दशमलव 5% के लिए 5 का गुणा 20 पंचे 100। ध्यान रखना दशमलव को ध्यान रखा करो। 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे हमें लास्ट से 2 अंक बाद दशमलव रखना पड़ेगा। कितना हो गया? 1200 40 20 60 और 1 61 यानी टोटल कितना हो गया? 1261 रुपए हो गया। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। ये आपके केवल कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है और आखिर वहां एक एक स्टेप आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब समझना जरा। 12,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से ब्याज 5% तो 1% 2 अंक बाद दशमलव 5% के लिए 5 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 यानी 600 रुपए। भाई 5 का गुणा कर देंगे 5 रमसों 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 1 6 12 पंचे 60 यानी 600। 600 कितनी बार? 3 बार मिलेगा। 600 600 और ये 600 हो गया। फिर इस 600 का भी 5% तो 1% 2 अंक बाद दशमलव 5% के लिए 5 का गुणा 5 का 30। पैसा क्या हो रहा है? डबल तो ब्याज क्या हो जाएगा? डबल। अब इसका भी 5% 1% 2 अंक बाद दशमलव तो 5% के लिए 5 का गुणा 30 पंचे 150 कितना? 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव। टोटल जोड़ दिया 6 6 12 6 3 1800 60 30 90 तो कितना हो जाएगा? 1890 और 1 91 तो हो जाएगा 1891.50। ऐसा समझ में कैसे जुड़े? 6 6 12 6 3 18 1860
30 और जोड़ेंगे तो 1890 और एक और जोड़ेंगे तो 91, 1891.50। क्लियर हुआ ये सभी को? बहुत ही आसान है ना। फिर अगला अगर देखें हम 25,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 12%। चाहे कितना भी प्रतिशत निकालना हो, आप 1% निकाल के गुणा तो करना है। अब इससे आसान प्रोसेस क्या होगी, है ना, कि हमने देखा कि हमारा 25,000 रुपए है, ठीक है, 25,000 रुपए टोटल था और हमारी ब्याज की दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष। तो हमने देखा कि 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा 250 रुपए। 12% के लिए 12 का गुणा कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। 12 शून्य शून्य, 12 पच्चे 60, 12 दूनी 24, 6 30। ये 3,000 कितनी बार, 3 वर्ष का समय था, यानी कितनी बार 3 बार। फिर अब यहाँ पे इसका भी 12%, तो 1% 2 अंक बाद दशमलव 30, तो 12% के लिए 12 का गुणा, 12 शून्य शून्य, 12 तिया 36। पैसा डबल तो ब्याज डबल, 36 दूना 72 यानी 720। अब इसका भी 12%, 1% 2 अंक बाद दशमलव 3 रुपए 60 पैसे, तो 12% के लिए 12 का गुणा, 12 शून्य शून्य, 12 शिंग 72 और 12 तिया 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव, टोटल कितना हो गया ये 3,000 3,000 9,000, है ना, और 7 3 10 यानी 1,000 और 10,000 और ये कितना हो गया 60 20 80, है ना, और 43 यानी कितना हो गया 123। कितना हो रहा है 10,123.20। ये आपका हो गया टोटल ब्याज। आ रहे समझ में? कितना आसान हो गया कि एक बार परसेंट यहाँ पे निकाला तो 3 लाइन बनी, फिर इसका 1% यहाँ निकाला तो 2 लाइन बनी, फिर इसका एक बार और परसेंट निकाल दिया तो आंसर। 3 बार परसेंटेज निकालने और 3% निकालने पे आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया? और परसेंटेज निकालना क्या है, केवल संख्या का गुणा करना है, 1% निकाल के उतने का गुणा कर देना है, बस इतना ही काम है। 3 बार परसेंटेज, वो भी कैसे 1% निकाल के उतने का गुणा करना है। अब इससे आसान तो कोई प्रोसेस ही नहीं है इसमें। चलिए तीसरा देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 45,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज की दर 4% हो, ठीक है, 4% है। हमने देखा 2 अंक बाद दशमलव 1%, ध्यान समझना, 4% है तो पहले 1% निकालेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 4% के लिए 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 चौको 180, यानी कितने रुपए हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 पच्चे 15 और है ना 4 है, 4 पंचे 20 के 0, कैरी आई कितनी 2 और 4 चौको 16 और 2 18, 450 का 4%, 450 गुणे 4 कितना हो जाएगा 1800। ये कितने वर्ष है 3 वर्ष, तो 1800 हमें कितनी बार मिलेगा 3 बार। देखो पहली बार परसेंटेज निकाला 4% तो 3 लाइन बनी। अब एक बार फिर 4% निकालेंगे तो यहाँ पे 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4% के लिए 4 का गुणा, 18 चौक 72 रुपए। दूसरी लाइन निकालनी नहीं है, पैसा डबल ब्याज डबल, 72 दूनी 144 रुपए। फिर अब तीसरी बार परसेंटेज, इसका परसेंटेज 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 4% के लिए 4 का गुणा, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 और 28, तो कितना हो जाएगा ये 2.88, 2.88 कितना होगा 18 तिया 5400, 1 5500, कितना हो रहा है बताओ 5,618.88 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ध्यान से समझना कैसे निकाला गया। 45,000 रुपए का 4% जो हम लोग कल कर रहे थे, पहले 1% निकालेंगे, 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4% के लिए 4 का गुणा कर दिया, 450 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800। वो 1800 कितनी बार, जितना की वर्ष है 3 बार, तो पहली बार दूसरी बार तीसरी बार। फिर पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज कितना 4%, तो 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4% के लिए 4 का गुणा, 18 चौक 72। फिर यहाँ पे जब तीसरी बार ब्याज लेंगे तो हम देख रहे हैं पैसा डबल हो रहा है, 1800 2 बार ब्याज, अभी तो इस 1800 पे लिया था ना, यहाँ पे 72 रुपए। अब जब तीसरे साल ब्याज लेंगे तो इस 1800 और इस 1800 दोनों पे ब्याज लेंगे तो पैसा क्या हो गया डबल, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी सीधे
डबल कर देना है उसका। फिर इसका भी 4%, तो 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4% के लिए 4 का गुणा, 2 अंक बाद दशमलव थे तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, टोटल ऐड कर दिया। आगे समझ में? ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15,000 रुपए का 3 वर्ष का 6% वार्षिक दर से ब्याज। हमने देखा 1% कितना हो जाएगा, 150 रुपए। 1% 2 अंक बाद दशमलव, 150 रुपए। तो 6% के लिए 6 का गुणा, 15 6 का 90, यानी कितने रुपए हो जाएगा, 900 रुपए। 900 रुपए कितनी बार, जितना की टाइम है, 3 बार। ठीक है। अब इस 900 का भी कितने परसेंट, 6%। 1% 9 रुपए, तो 6% 6 नहीं है 54 रुपए। पैसा क्या हो रहा है, डबल। भाई अभी इस 900 का 6% निकाला ना, अब ये 900 ये 900 दोनों का, तो पैसा हो गया डबल। पैसा डबल तो ब्याज क्या हो जाएगा, डबल। अब इसका भी 9% 6%, तो 1% इतना हो जाएगा। 6% के लिए 6 का गुणा, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 3.24। कितना हो जाएगा, 9 3 2700, 2800, 2854, 2862, 2865, 2865.24 रुपए ब्याज हो जाएगी। आ रहा है समझ में? बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखना, उसको रट मत लेना कि पैसा डबल तो ब्याज डबल, उसको समझना, क्योंकि अभी क्वेश्चन चेंज होगा तो पैसा डबल तो ब्याज डबल नहीं रह जाएगा। आ रहा है समझ में? वो यहाँ पे ब्याज जो मिल रहा है वो ब्याज कैसे मिल रहा है, ये 900 और 900 मिलके हो गए 1800। 1800 का 6%, 1% 18, तो 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108। पहले दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज मिली है तीसरे साल। कोइंसिडेंटली अगर हमारा दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पैसा डबल ही होता है, इसलिए हम ब्याज डायरेक्ट कर देते हैं डबल। पर अगर दर या समय में कोई परिवर्तन हो जाए तो फिर भाई यहीं पे बोल देता 3.5, तो पैसा डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्याज डबल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि साल भर के लिए तो जमा ही नहीं हो रहा ना, या 2.5 वर्ष के 2.5 कर दिया गया, तो साल वर्ष के लिए तो जमा ही नहीं हो रहा, आधे वर्ष के लिए जमा हो रहा है ना, फिर आधा करना पड़ेगा, तो पैसा डबल तो ब्याज डबल कहाँ रह गया। आया समझ में? ये हमें पहले दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज मिली, तो अगर दर और समय में कोई चेंज ना हो रहा तब तो सीधे सीधे कर देना, पैसा डबल तो ब्याज डबल, है ना, वो तो आसानी से आ जाएगा, बन जाएगा। और दें इस तरह के क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज करते हैं, इसके नए नए क्वेश्चन बनाते हैं। नए क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो दर में चेंज करेंगे फिर से कल जैसे, या तो टाइम में चेंज करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन और कीजिए जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो, और इसको जल्दी से निकाल के बताइएगा सभी लोग। ₹45,000 का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 28,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, निकालिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है 45,000 का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है 28,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 45,000 का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है 28,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। जल्दी से निकालिए, इतने सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ना। अब 12%
ये कितनी बात है ना आपको? 3 अब इसका भी वही 12 एक वर्ष कितना हो जाएगा? 12% 12 को 12 से 48 12 से 60 और 60 हो जाएगा 1% 12 को 12 से 60 ये पैसा डबल ज्यादा आगे 8 8 दूसरा डबल करना 4 4 8 और 9 12 हो जाएगा 12 इसका भी 45,000 है भाई, 4500 नहीं है वो, है ना? बाकी निकाले से 545 के साथ 540 देगा, उस हिसाब से वो सही है। आ गया सुमित, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कितना आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया ना दोनों लोग। 45,000 रुपए का 12%। क्वेश्चन के प्रोसेस को समझो, जिसके कारण मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। इसके लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है और कैसे करना है हमें। क्या बोल रहा है? 45,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो हमें एक काम करना है, पहले 12% निकालना है। और 12% का मतलब है 1% यानी 2 अंक बाद दशमलव। अब इतना आसान 3 स्टेप है टोटल। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन आ जाना है, फिर भी नहीं आ रहा है, बताओ। 1% इतना, 12% के लिए 12 का गुणा, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54, यानी 5400। वो कितनी बार? जितना के टाइम है। 5400, 5400 और 5400 रुपए। अब दूसरा स्टेप, इस 5400 का भी 12%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, 12% के लिए 12 का गुणा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 4 64। इससे हमारी इसके नीचे वाली लाइन फिल हो जाएगी। पैसा डबल तो ब्याज डबल, 8 8 16, 4 4 8 और 1 9 और 6 और 6 12, सीधा 48 का डबल 96, 6 का डबल 12, पैसा डबल ब्याज डबल। फिर इसका भी हमारा 12%, कितना हो जाएगा? 1% 2 अंक बाद दशमलव, 12% के लिए 12 का गुणा, 12 8 96,
12 चौका 48, 48 9 कितना हो जाएगा 57, और 12 6 72, 5 कितना हो जाएगा 77। 2 अंक बाद दशमलव था तो 77 रुपए 76 पैसे। टोटल कितना हो गया ये बताओ मुझे। टोटल कितना हो गया 18,221 के 21.76 रुपए। टोटल ऐड कर देंगे ये 15,000 और 1,200 यानी कितना हो जाएगा 16,200 रुपए हो जाएगा। इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 18,221.76 रुपए। इतना आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताइए। 28,000 रुपए का 5%, हमने देखा है 1% हो जाएगा 280, तो 28 पंचे 140 यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपए। पहले साल 1400, फिर दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 1400 रुपए, और तीसरे साल भी कितना हो जाएगा 1400 यानी 1400 रुपए। फिर इसका भी 5%, 1% हो जाएगा 14, तो 5% 14 पंचे 70, पैसा डबल तो ब्याज डबल 140। ठीक है, अब यहाँ पे 70 का भी 5%, तो 10% वैसे 10% अगर आप निकालना याद हो आपको तो 10% हो जाएगा 7, और 5% 10% का आधा होता है तो 7 का आधा होगा 3.5 हो जाएगा नहीं 3.5, या फिर ऐसे कर सकते थे 1% 2 अंक बाद दशमलव, 5% के लिए 5 का गुणा, 5 रम सुन 5 7 35, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव। कितना हो गया ये 14 3 42, 1 43 है ना, और 1 44, 4413.50। ये हो गया आपका ब्याज। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा। एक एक लाइन समझ में आ रही है ना कि ब्याज ऐसा हम निकाल रहे हैं तो ऐसा ब्याज क्यों निकल रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, मिटा देना इसे। अब फिर से वही आपके चेंज, पहला टाइम में चेंज, दूसरा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज। तो इससे फिर से आपके नए नए क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे अगर हम वही अपना 10,000 का डेमो क्वेश्चन लेते हैं, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। फिर से वही आ गया, आधा वर्ष हो जाए, वर्ष की जगह पे दिन है, वहाँ पे 2 वर्ष कुछ दिन हो जाए, तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे। पूरी की पूरी जो मूल प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है, उसमें कोई भी चेंज तो हमें करना नहीं है। अगर हमें 10% निकालने को बोला है तो हम पहले 10% निकालेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा 12,000 कर लेते, 20,000 कर लेते हैं। 10% कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा 200, तो 10% कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि ये 2,000 रुपए हमें कितने वर्षों तक, ये 10% क्या था, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक ब्याज की दर यानी जब वर्ष पूरा होगा तो हमें मिलेगा 2,000 रुपए। अरे समझ में। तो हमने देखा ये कितने वर्ष इसमें पूरे हैं, 2.5 वर्ष दिया हुआ है। 2.5 वर्ष का मतलब कितने वर्ष पूरे हैं, 2 वर्ष पूरा है, और तीसरा वर्ष कैसा है आधा। तीसरा वर्ष आधा है यानी 2 वर्ष पूरे हैं तो हमें 2 वर्ष पूरी ब्याज मिलेगी, और तीसरा वर्ष आधा है तो तीसरे वर्ष हमें कितनी ब्याज मिलेगी, आधी ब्याज मिलेगी। तो हमने देखा कि पहले वर्ष 10% यानी 2,000 रुपए, दूसरे वर्ष कितने रुपए 2,000 रुपए, और तीसरे वर्ष भी मिलता 2,000 रुपए अगर वर्ष होता पूरा। वर्ष कितना है आधा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी आधी, तो 2,000 का आधा कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। ये बताइए इन 3 लाइनों में किसी को कोई दिक्कत, ध्यान से समझिए। पहले 10% निकाला हमने, 20,000 रुपए का 10% हमारा ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपए का 10% हो जाएगा हमारा कितना 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए हमें कब तक मिलेगा, जब तक कि हमारा वर्ष पूरा है। क्यों, क्योंकि 10% वार्षिक ब्याज की दर है, वर्ष का अंत होने पर मिलती है 2,000 रुपए। तो 2 वर्ष पूरे 2.5 वर्ष का मतलब है 2 वर्ष पूरे और तीसरे वर्ष का आधा। तो 2 वर्ष पूरे हैं तो 2 बार हमें पूरी ब्याज मिलेगी, तो 2,000। तीसरे वर्ष भी मिलता हमें 2,000, पर तीसरा वर्ष कैसा है आधा। जब तीसरा वर्ष आधा है तो हमें ब्याज भी क्या मिलेगी आधी, तो 2,000 का आधा कितना हो जाएगा 1,000। इतना समझ में आ गया। अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। हमें इस 2,000 का भी कितना मिलेगा यहाँ पे 10%।
तो 2000 रुपए का 10% यानी 1% 20 रुपए, तो 10% कितना हो जाएगा 200। 200 पूरा मिलेगा कि आधा मिलेगा? पूरा मिलेगा कि आधा? पूरा। क्यों पूरा? क्योंकि दूसरा वर्ष हमारा पूरा है और दूसरी लाइन पे ब्याज यानी दूसरे वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष तो हमारे पूरे पूरे है ना, तो 2 वर्ष तक हमारा पूरा पूरा ब्याज आ रहा है। इतना समझ में? अब यहां पर समझना, पैसा डबल, पैसा डबल तो ब्याज डबल, तो 200 का डबल 400, पूरा 400 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तीसरी लाइन यानी तीसरे वर्ष का ब्याज है और तीसरा वर्ष कैसा है? आधा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी? तो मिलना चाहिए था पैसा डबल तो ब्याज डबल 400 रुपए, पर वो समय आधा है इसलिए ब्याज भी क्या हो जाएगी? आधी। तो 400 का आधा कितना मिलेगा हमें? 200 रुपए। ठीक है, इस लाइन को फिर से समझो, एक एक लाइन समझा रहा हूं, समझ में आना चाहिए आपको। इसका भी 10%, 1% 20, तो 10% कितना हो जाएगा? 200। दूसरी लाइन यानी दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरा साल हमारा पूरा है इसलिए पूरा का पूरा 10%। अब हम जानते हैं पैसा डबल तो ब्याज डबल, तो 200 का मिलना चाहिए था 400 रुपए, पर वो 400 रुपए कब मिलना चाहिए था? जब वर्ष क्या होता? पूरा। तीसरा वर्ष कैसा है? आधा, तो ब्याज कितनी मिलेगी? केवल आधी। तो मिलना चाहिए था 400 रुपए, पर 400 रुपए का केवल कितना मिलेगा? आधा। तो 400 की जगह कितना हो जाएगा? वो 200 रुपए। आ गया समझ में इतना? अब समझिएगा, यहाँ पे इस 200 रुपए का भी कितने परसेंट? 10%। तो 200 रुपए का 10% यानी कितने रुपए? भाई 1% 2, तो 10% कितना हो जाएगा? 20 रुपए। ये 20 रुपए हमें कब मिलता? 10% क्या है? वार्षिक। 20 रुपए तो हमें तब मिलता ना जब वर्ष होता पूरा। वर्ष कैसा है? आधा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी? तो 10 रुपए का आधा कितना हो जाएगा? 20 रुपए का आधा कितने रुपए हो जाएगा? 10 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5410 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। पूरी प्रोसेस समझ में आई? क्या परिवर्तन हो रहा है? जितना समय उतना ब्याज। 2 साल पूरे थे तो पूरी पूरी ब्याज। तीसरी लाइन यानी तीसरा वर्ष, चौथी लाइन यानी चौथा वर्ष। तीसरा वर्ष भी हमें पूरा पूरा ही ब्याज मिलता अगर तीसरा वर्ष पूरा होता। चूंकि तीसरा वर्ष आधा है तो इस लाइन में हमने जहां पे भी ब्याज निकाला होगा टोटल का आधा किया है। यहाँ पे मिलना चाहिए था 2000, पर आधा है तो 1000 मिला। पैसा डबल ब्याज डबल, 200 का डबल मिलना चाहिए था 400, पर वर्ष आधा है तो ब्याज आधा हो गया 200 रुपए। यहाँ पे मिलना चाहिए था 20 रुपए, पर कब? जब वर्ष पूरा होता। वर्ष आधा है तो ब्याज भी इसका आधा हो गया 10। तीसरी लाइन पे देखो टोटल में आपने आधा किया है। क्यों? क्योंकि तीसरा वर्ष है ही नहीं, वो आधा वर्ष है, तो इसलिए आधी भी क्या ब्याज मिली है। बन जाएगा? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो चलिए इसके क्वेश्चन कीजिए कुछ। इधर साइड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ₹8,000 का 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का ब्याज। ये लिखा है 2 वर्ष व 4 माह, ठीक है ना? 2 वर्ष व 4 माह का ब्याज। माह में जब होता है तो माह को वर्ष में बदलते हैं ना, 12 से भाग देके। बहुत सिंपल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको जो है आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बढ़िया कराए जाएंगे। अभी दो वर्ष 3 माह,
वर्ष 146 दिन। दो वर्ष 219 दिन का ब्याज। दो वर्ष 146 दिन का ब्याज, सॉरी 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज। चलिए 5-6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए वाला। पहला है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का ब्याज। दूसरा है 5,000 रुपए का 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज। तीसरा क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 15,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का ब्याज। तीसरा है 12,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 146 दिन का ब्याज। अगला है 25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष 219 दिन का ब्याज। और लास्ट है 45,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज। अनामिका समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हाफ यहाँ पे अगर टाइम चेंज होगा ना, अगर टाइम चेंज हुआ 1/3 हुआ तो फिर उतना कहाँ मिल पाएगा। हाँ डबल मिलना चाहिए था, हाफ तुमने हाफ कर दिया, 1/3 होगा तो 1/3 कर देंगे। चार माने तो वहाँ पर 12 2 वर्ष में चलिए, 2 वर्ष पूरा और तीसरे साल जितना मिलना चाहिए तो उसका 1/3 वहाँ पे आधा कर दें, वहाँ पे 1/3 कर दें, 1/3 एक हिसाब से वहाँ पे देंगे, जितना आएगा उतना है। 5% है 400 ठीक है, 1% 20, अच्छा 20 रुपये थे, पैसा डबल ब्याज डबल होना चाहिए, 20 आएगा ठीक है। 1% इतना हो गया तो 20 25 100 और 100 का सही बिल्कुल सही है। क्या बोले थे? हाँ ठीक है, ये 400 हो गया। हाँ ठीक है, जब वर्ष होता पूरा पूरे वर्ष की ब्याज वर्ष इसलिए उसको फिर इसका भी 5% 1% 20 ये वर्ष पूरा पैसा तो ब्याज होना चाहिए 40 और वर्ष होता पूरा वर्ष आधा है इसलिए ब्याज समय आना तो पैसा इसका भी 5% 1% 20% 100 पैसे ठीक है 100 पैसे हो गए तो आया 5% तो ठीक था। ये बताओ
400 रुपये मार्केट लेके गए, आधा खर्च करके आए, 300 रुपये का 200 रुपये। हाँ इसका भी 500 एक बार 20 रुपये ऐसा डबल तो क्या डबल होना चाहिए 40 होना चाहिए। हाँ पूरा बस कैसा है आधा तो क्या हो जाएगा आधा 40 का कितना हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा। हाँ 1% हो जाएगा 20 पैसे 5% जब पूरा बस आपको 100 आ जाएगी 50 कितना जाएगा 0.5 अब तीसरे वर्ष कितना आधा जोड़ना नहीं पता भाई तो दशमलव को क्या हाँ बिल्कुल 3 माने 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा तो हाँ 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना 1/3 करते जाओगे सबका 162 का डबल करोगे तो 162 का डबल कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 320 334 रुपए 324 रुपए जो भी होगा और 324 का एक ही है यानी 3 से भाग दे दो 10 कहाँ से आएंगे 10 को काट पाओ हाँ हाँ ठीक है टोटल ऐड कर दो देख समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा ये 225 कहाँ से आएगा तीन माथा 4 माथा 4 कितना करना 1/3 करना था ना 1/3 कितना हो जाएगा डबल 324 होना चाहिए और उस सारे टाइम कितना तो 1/3 कर दिया ये राशि 2 में भाग में जाएगा तो 0 लगाया 24 अब इसका भी निकाल दिया होगा
आ गया सर। आपको सही कह रहे बातें नहीं कीजिए। इसमें करना पड़ेगा। जो आएगा उसमें चलिए ठीक है, देख लीजिए सभी लोग देख लीजिए। बोर्ड पे बता देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन के बाद आपका पैटर्न चेंज हो जाना है। चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का ब्याज। 2.5 वर्ष का क्या मतलब है? 2 वर्ष। पहले तो इस समय को समझो, जो क्वेश्चन में चेंज हो रहा है ना, पहले उसे समझो कि चेंज क्या हो रहा है। 2.5 वर्ष का ब्याज। 2.5 वर्ष का क्या मतलब होता है? 2 वर्ष पूरा और तीसरे वर्ष का आधा। 2 वर्ष पूरा तो 2 वर्ष हमें पूरी ब्याज मिलेगी। तीसरा वर्ष आधा है तो हमें ब्याज क्या मिलेगी? आधी ब्याज मिलेगी। तो 8,000 रुपए का 5%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 5% कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 यानी 400। तो 400 पहले साल, 400 दूसरे साल। क्यों? क्योंकि 2 साल पूरे हैं। तीसरे साल भी मिलता 400, मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि समय कैसा है? तीसरा आधा। जब समय आधा है तो ब्याज भी क्या हो जाएगी? तो 400 का आधा केवल कितना मिलेगा? पहली लाइन में किसी को कोई दिक्कत? अब इस 400 का भी 5%, 1% हो जाएगा 4 रुपए, तो 5% कितना हो जाएगा? 20 रुपए। पूरा मिलेगा? हाँ बिल्कुल पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी लाइन का ब्याज यानी दूसरे वर्ष का ब्याज, और 2 वर्ष पूरे हैं। अब पैसा डबल तो ब्याज डबल। ये ब्याज डबल कहां पे हो रहा है? तीसरी लाइन पे, और तीसरी लाइन यानी तीसरा वर्ष। आ रहा है समझ में? तो ब्याज डबल 20 रुपए का कितना हो जाएगा? 40। पर 40 रुपए कम मिलता जब वर्ष होता पूरा। वर्ष कैसा है? तीसरा वाला आधा, तो ब्याज क्या हो जाएगा उसका? तो 40 का आधा केवल कितना मिलेगा? 20 रुपए। इतना समझ में आया दीपिका? अब इस 20 रुपए का भी 5%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 20% कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 100 पैसे टोटल। 100 पैसे टोटल मिलते साल भर में। समय कैसा है? आधा, तो 100 पैसे का आधा 50 पैसे। पर 50 पैसे के लिए 0.5 लगाना पड़ता है, ऐसे समझना। 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कितने रुपए? 1 रुपए। साल भर में मिलता है 1 रुपए, तो आधे साल में कितना मिलेगा? आधा पैसा यानी 50 रुपए। आधा पैसा नहीं 50 पैसे। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ इतना? 1% निकालना तो 2 अंक बाद दशमलव, 5% के लिए 5 का गुणा तो 20 पंचे 100, 2 अंक बाद दशमलव थे तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कितना हो गया? 1 रुपए। पर 1 रुपए नहीं मिलेगा क्योंकि समय क्या है? आधा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी? आधी। तो 1 रुपए का आधा कितना होगा? 50 पैसे, यानी 0.50। 1 का आधा होता है ना 0.5। इतना समझ में आया? टोटल कितना हो गया? 4 दूनी 8, 800, 8 2 10 यानी 1000, 20 20 40, 1040 और 0.50, तो 1040.50। आ गया समझ में? कोई डाउट इस पे? अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अब समझना, दूसरे क्वेश्चन में पहले बात तो ये जो माह दिया है इसे हमें बदलना पड़ेगा, और माह को वर्ष में बदलने के लिए हमारा टाइम क्या दिया हुआ है कि 5,000 रुपए है, 18% है, वो सब तो ठीक है। बस समय दिया हुआ है 2 वर्ष व 4 माह, तो इस माह को हमें पहले वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 4/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं,
तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो बेसिकली हमारे पास टाइम है 2 सही 1/3, यानी 2 वर्ष पूरे पूरे और तीसरे वर्ष का केवल 1/3, 1/3। आया समझ में इतना कि नहीं आया? जब कभी भी वर्ष के अलावा कोई समय दिया हो तो तुरंत उसे वर्ष में बदलेंगे। 4 माह था, माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया तो 4 तिया 12, यानी कितना हो गया 1/3। कॉन्सेप्ट क्या बना? 2 वर्ष पूरे पूरे ब्याज और तीसरे साल जब भी ब्याज निकालेंगे तो उसका कितना कर देंगे 1/3। तो 50,000 था कि 5,000? 5,000 रुपए का 18%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, यानी 50 रुपए। तो 18% के लिए 18 का गुणा, 18 पंचे 90, यानी कितने रुपए? 900 रुपए। 900 रुपए पहले साल, 900 रुपए दूसरे साल, क्योंकि 2 साल पूरे पूरे थे। तीसरे साल भी मिलता 900 रुपए, पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 है तो उसका 1/3 कर देंगे। 1/3 का मतलब है 3 से भाग देना, तो 3 तिया 9, यानी केवल कितने रुपए मिलेगा? 300 रुपए। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? अब इस 900 का भी कितने परसेंट? 18%। तो हमने देखा 1% 2 अंक बाद दशमलव, यानी 9 रुपए। तो 18% के लिए 18 का गुणा, 18 नहीं है 162 रुपए पूरा मिलेगा, क्योंकि दूसरा वर्ष हमारा कैसा है? पूरा है, कंप्लीट है। अब पैसा डबल, यहां पे ध्यान दिया करो, पैसा डबल तो ब्याज डबल। 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। 324 रुपए मिलना चाहिए था पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना है? 1/3, तो उसका 1/3 मिलेगा। कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 24 हो गया, 3 अठे 24। कितने रुपए मिलेगा? केवल 108 रुपए। आया समझ में? एक पैसा डबल तो ब्याज डबल, मिलना चाहिए था 324, पर समय 1/3 है तो पैसा भी 1/3, यानी कितना हो जाएगा? 108 रुपए। अब इस 162 का भी, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, 162 का भी 18%, तो 1% हो जाएगा 1 रुपए 62 पैसे। तो 2 अंक बाद दशमलव ना, 18% के लिए 18 का गुणा, तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 18 चौका 108, और 108 और 3 कितना हो जाएगा? 111, कैरी आई 11, 111 के कैरी आई 11, 18 एकम 18 और 18 11 कितना हो जाएगा? 29। 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, 29 रुपए 16 पैसे मिलने चाहिए थे, पर मिलेंगे केवल कितना? 1/3। तो 1/3 के लिए 3 से भाग दे दो। कितना हो जाएगा? 3 नाम 27, 3 नाम 27, 2 बचा तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 9.72 रुपए। टोटल कितना हो गया बताइए? 2379.72, 2379.72 पैसे। आ रहा है समझ में? बन जाएगा, बहुत ही आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? ये यहां पे समझ में आया? इसका हमने 18% निकाला, जो क्या आया? 29 रुपए 16 पैसे। पर 18% तो तब मिलता ना जब वर्ष होता पूरा। वर्ष 1/3 है तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी? 1/3। आया समझ में? या वैसे एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि जब तीसरी बार ब्याज निकालो ना, तो 1/3 है तो सीधे ब्याजे कर दो 1/3, 6%। तीसरे साल जब भी ब्याज मिलेगी केवल 6% नहीं मिलेगी, 6% निकाल लोगे वैसे में भी आ जाएगा। पर समस्या ये है कि ये तरीका तभी काम करेगा जब वो वैल्यू पूरी तरह कट जाए, अदरवाइज उसका परसेंटेज निकालना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आ रहे समझ में? और अगर डेसिमल वाली नहीं आ रही तो ऐसे कर दो, या फिर ये वाला तरीका तो ऐसा है, चाहे कटे चाहे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका केवल उतना करते जाना है। आया समझ में? चलिए ठीक है। थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूले से एक अलग तरीका हो जाता है, और जब फॉर्मूले से हमें नई चीज अडॉप्ट करने में वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब हम फॉर्मूले से एक अलग तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के एक एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर क्लियर हो गया तो आप फिर फॉर्मूला जीवन में नहीं अपनाने वाले। क्योंकि आपको 3-3 लाइन में अगर आंसर आना है तो आप क्यों 10 लाइन उसके लिए सॉल्व करोगे? और पेपर का सीधा सा फंडा है, जितनी ज्यादा लाइनें गलती के उतने ज्यादा चांस, क्योंकि प्रेशर में कहीं पे भी एक पॉइंट का भी गलत हो गया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, फिर नहीं आने वाला। तो आपको 2 चीजें करनी है,
कम से कम स्टेप में, कम से कम सॉल्यूशन में बढ़िया से बढ़िया आंसर। अब इससे अच्छा क्या है कि तीन बार परसेंटेज निकाल लो, बस आंसर आ गया। बस वहां पे कंडीशन देखते जाना है हमें कि क्या कैसे परिवर्तन हो रहा है। हमने देखा यहाँ पे क्या है, इस बार 2 वर्ष 3 माह है, 2 वर्ष और 3 माह, माह को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, 3 चौको 12, यानी 2 सही 1/4 वर्ष। 15,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 सही 1/4 वर्ष का ब्याज। तो 6% निकालेंगे, 1% कितना हो जाएगा 150, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 15 6 का कितना हो जाएगा 90, यानी 900 रुपए। 900 रुपए पहले साल, 900 रुपए दूसरे साल, 900 रुपए मिलते तीसरे साल भी, पर केवल कितना मिलेगा 1/4। 1/4 का मतलब है 4 से भाग दे देना, तो 9 को 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी केवल कितना मिलेगा 225 रुपए। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। इस 900 रुपए का भी 6%, 1% कितना हो जाएगा 9 रुपए, तो 6% कितना हो जाएगा 6 नहीं 54 रुपए। ये इससे अलग अलग साउंड आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बार बार कोई खांस रहा है। इतना समझ में आया? अब समझते हैं इसको। पैसा डबल, ब्याज डबल। 54 का डबल कितना हो जाएगा 108, पर उसका केवल कितना मिलेगा 1/4, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 4 सते 28, कितने रुपए 27 रुपए। इतना समझ में आया? फिर हमने इसको देखा कि इस 54 रुपए का भी हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 6%, तो अब 54 रुपए का 6%, 1% कितना हो जाएगा 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 है, तो 6% के लिए क्या करेंगे 6 का गुणा, तो 0.56 गुणे 6, यानी कितना हो जाएगा आपको 5 4 गुणे 6, 6 25 30, यानी 300, 6 चौको 24, यानी 324। 2 अंक बाद दशमलव थे तो 3.24, 3.24 का कितना 1/4, तो 1/4 कर देंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा 0.81, 0.81। इसको ध्यान समझना है। यहां पे आ जाएगा 6%, तो 1% यानी 2 अंक बाद दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 0.54। 6% के लिए 6 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 324, 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव। 4 से भाग देंगे तो क्या 4 से भाग जाएगा 3 में? नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि 0 दोनों को लेंगे तो फिर 4 8 32, 4 एकम 4, 0.81। टोटल कितना हो रहा है बताओ 2106.81 रुपए। आगे समझ में बन जाएगा? बहुत ही आसान है, बस यू नीड ओनली प्रैक्टिस। चलिए देख लेते हैं अगला 12,000 रुपए का। इस बार कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिया, अगली बार से 3 क्वेश्चन दिया करेंगे, बस हो गया है ना। सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है बाद में। 12,000 रुपए का आप लोगों की प्रैक्टिस की जगह मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए भी तो नए क्वेश्चन ही है। 146/365, क्योंकि दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 365 से भाग देते हैं, तो 73 दूना 146, 73 पंचे 365, यानी कितना हो जाएगा 2/5। बटे में 365 आए तो रट डालो कि 365 यानी 73 से कटेगा। आ रहे समझ में? 365 आए मतलब किससे कटेगा वो 73 से, तो 73 दूना 146, 73 पंचे 365। 15%, 1% हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव 120, तो 15% के लिए 15 का गुणा 15 12 में 180, यानी कितने रुपए हो जाएगा 1800 रुपए। 1800 रुपए पहले साल, 1800 रुपए दूसरे साल, तीसरे साल भी मिलते 1800 पर केवल कितना मिलेगा उसका 1800 का 2/5, कितना हो जाएगा ये 36 पंचे 180, 36 दूना 72, यानी कितना मिलेगा केवल 720 रुपए। एक बार फिर समझते हैं,
12,000 रुपए का 15%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, तो 15% के लिए 15 का गुणा, 15 सुन 15 दूनी 30 की 0, कैरी आई 3, 15 एकम 15 3 18। पहले साल 18, दूसरे साल 18, तीसरे साल 18 का 2/5, तो 1800 का 2/5, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 है ना, 5 का 30, 5 सुन 320 का डबल कितना हो जाएगा 720। आगे समझ में इतना, इतने में कोई डाउट? अब इस 1800 का 15%, 1% हो जाएगा 18, 15% के लिए 15 का गुणा, तो ऐसे समझो जरा गुणा कैसे किया करो, ऐसे गुणा किया करो, 15 एकम 15 यानी 150, क्योंकि एक अंक है मतलब 1 0, तो 15 एकम 15 150 और 15 अट्ठे 120, तो 150 और 120 कितना हो जाएगा 270 रुपए हो जाएगा। तो 200 कितने रुपए हो जाएगा 70, पैसा डबल तो ब्याज डबल, तो 70 का कितना हो जाएगा 540, पर नहीं मिलेगा, केवल कितना मिलेगा 2/5, 5 से 5 एकम 5 भाग में जाएगा, 5 अट्ठे 40, 108 का डबल कितना हो जाएगा 216, भाई 2 अट्ठे 16 ना, 2 एकम 2, 108 दूनी 216। आया समझ में? एक बार फिर समझो कि इसका 15%, 1% 120, सॉरी इसका 1800 का 15%, 1% 18, तो 15% कितना हो जाएगा 270, पैसा डबल ब्याज डबल, तो 270 का डबल 540, इसका केवल कितना मिलेगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 108, 108 दूनी कितना हो जाएगा 216। इस 270 का भी 15%, 1% 2 रुपए 70 पैसे, 15% के लिए 15 का गुणा, 15 0 यहाँ पे करते हैं, 15 सुन 15 सत्ते 105 है ना, 15 दूनी 30 और कितना था 10, कितना हो जाएगा 40, 40 रुपए 50 पैसे। इतना कम मिलता जब वर्ष होता पूरा, वर्ष है कितना 2/5, 2/5 है ना, 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40 दशमलव, 5 एकम 5, 5 शून्य, यानी कितना हो जाएगा 8 रुपए और 1 0 यानी 10 पैसे, 8 रुपए और अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई है, यानी 16 रुपए 20 पैसे, 2 पैसे नहीं, 2 पैसे का मतलब है 02 है ना, वो 02 नहीं है, 2 0 है यानी 20 पैसे। 8 रुपए 10 पैसे आया था ना, अब ये 2 का गुणा भी तो करना था, तो 810 दूना कितना हो जाएगा 1620, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव, टोटल कितना हो गया आपको ये बताइए, अभी ऐड नहीं किया था क्या? अरे सही से बताओ, 4822.20, ये आपका ब्याज हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आपके यहां तक के क्वेश्चन पूरे हो गए 146 दिन के। क्या 49 आ रहा है यहाँ पे? अरे यार तुम लोग के भरोसे रहने लायक नहीं है, जोड़ भी गलत कर देते हो, बताओ अब क्या उम्मीद करें, फिर से मैं खुद ही जोड़ लूंगा, तुम लोग की जरूरत नहीं है ना। 6 कितना हो रहा है 12, और ये कितना हो जाएगा 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा 9, और 9 2 11 होगा ना भाई, 7 8 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 की एक कैरी आई कितनी 1 आएगा, फिर 8 8 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, 27 और एक कैरी थी ना, तो कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 2 4812 ना आ रहा था, 16.20 भी तो आपने नहीं ऐड किया। अच्छा उसको भी ऐड नहीं किया, तो कितना आ रहा है 4822.20, तो 49 किसका आ रहा था यार, तुम लोग गलत कर करके सही कर देते हो, बताओ। तो ये बाकी के दो आप लोगों क्या 216 कैसे आया भाई, 270 का डबल 540, पर 540 का 2/5 मिलेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 108 बार जाएगा, 108 दूनी 216, फिर इसका भी 15% कितना आएगा 40 रुपए 50 पैसे, पर उसका 2/5 मिलेगा, तो 2/5 कितना हो जाएगा इसका 2/5, 8 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8.10, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सुन 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी 16 रुपए 20 पैसे। तो लास्ट के जो दो है 25,000 और 45,000 वाला, वो आपके लिए होमवर्क
घर में आराम से प्रैक्टिस करके उसको चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि एक एक पैटर्न हो गया पूरा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अपने अगले पैटर्न पे। टाइम है अभी हम लोगों के पास, लास्ट वाला करते रहना। 73 दिन यानी 106 अरे आंसर तो मैं तब बता दूं जब मेरे पास लिखा हो। मैंने तो अभी आपके सामने अपने मन से क्वेश्चन लिखे थे, है ना। आंसर तो तब बताऊंगा ना जब लिखा हो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बातें नहीं कीजिए। अब तीसरे पैटर्न पे फोकस करते हैं। 10,000 रुपए का, बातें नहीं कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 10% हो। क्वेश्चन चेंज हो गया। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अलग अलग हो तीनों वर्षों। अब यहाँ पे आपके सारे रूल जो पैसा डबल ब्याज डबल करते थे वो खत्म हो गए, है ना, क्योंकि अब पैसा डबल हो ही नहीं पाएगा। डबल से या तो ज्यादा होगा या तो डबल से कम होगा, हालांकि डबल से ज्यादा ही होगा ज्यादातर इसमें। समझिए जरा, 3 बार हमने बोला था ना कि जब अलग अलग दर हो ना तो सबसे पहले एक काम क्या करो, जब अलग अलग दर हो तो तीनों की दर लिख लिया करो। इससे ये पता चल जाएगा कि जिस लाइन पे हम ब्याज ले रहे हैं उस लाइन पे हमें कितना ब्याज लेना है। आगे समझ में, तीनों दर लिख लोगे तो पहली लाइन पे 5%, दूसरी लाइन पे कहीं पे भी ब्याज लेंगे 6%, तीसरी लाइन पे कहीं पे भी लेंगे ब्याज तो 10%। अब समझिएगा, एक एक लाइन बता रहे हैं। 5%, 1% 100 तो 5% कितना हो जाएगा 500, 1% 100 तो दूसरी लाइन पे 6% है तो कितना हो जाएगा 600, और 1% 100 तो 10% कितना हो जाएगा 1000। इतना समझ में आ गया। अगर अलग अलग दर है तो आपका पहला काम है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेना। क्यों? क्योंकि इससे ये हमें समझ में आएगा कि किस लाइन पे कितने % ब्याज लेना है। अब समझना जरा, अब यहाँ पे देखो पैसा डबल तो ब्याज डबल नहीं हो रहा है, डबल से ज्यादा हो गया। अब अगर यहाँ पे पैसा डबल ब्याज डबल लगाया तो गलत हो जाएगा, आया समझ में। तो अब समझना जरा, पहले साल के ब्याज पे हमें दूसरे साल ब्याज मिलेगी कितना, जितना दूसरे साल की दर होगी 6%, तो 1% हो जाएगा 5, तो 6% कितना हो जाएगा 30। अब ये जो लाइन हम करते थे पैसा डबल ब्याज डबल, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता था, पहले दोनों सालों के ब्याज पे तीसरे साल ब्याज। तो पहले दोनों सालों का ब्याज कितना हो रहा है 6 5 1100, तो यहां पे हमें तीसरे साल कितने %, 10%। 1100 हो रहा था ना, 10% यानी कितने रुपए हो जाएगा 110 रुपए। बस ये लाइन को हमें ध्यान से करना है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग इसे। पहली लाइन समझ में आ गई, 500 600 1000। अब पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज 1% हो जाएगा 5 रुपए, तो दूसरे साल मिलता है 6%, तो 6% कितना हो जाएगा 30 रुपए। इतना क्लियर है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलत होता है। तीसरे साल ब्याज मिलती है पहले दोनों सालों के ब्याज पे ब्याज। ऊपर जितना पैसा उसके लिखा हुआ है हर पैसे पे ब्याज, जिस लाइन पे निकाल रहे हैं उसके ऊपर जितना पैसा है हर एक पैसे पे ब्याज। तो पहले इन दोनों पे ब्याज निकालते हैं, इस पे भी ब्याज, इस पे भी ब्याज, इस पे ब्याज। तो पहले इन दोनों पे निकाल लो, कितना हो रहा है 6 5 1100, और 1100 पे यहाँ पे ब्याज मिलेगा ना, यानी कितने %, तो 1100 का 1% हो जाएगा 11, तो 10% हो जाएगा 11 10 में 110 रुपए। आ गया समझ में। फिर इस 30 रुपए पे भी यहाँ पे ब्याज 10%, तो 10% होता है 1 अंक बाद दशमलव, यानी कितने रुपए 3 रुपए। तो टोटल कितना हो गया आपका, जो भी हो जाएगा 1600, 16 5 कितना हो जाएगा 2100, 2200, 4000, 43, यानी कितना हो जाएगा 2243 रुपए। आ गया समझ में, नहीं आया? 30 किसके ऊपर था, तीसरे साल ब्याज मिला, तो तीसरे साल यानी 10%, तो 10% 1 अंक बाद दशमलव नहीं, या फिर ऐसे कर सकते हो। चलो एक नहीं समझ में, तो 1% 30 पैसे, तो 10% के लिए 10 का गुणा, तो 30 10 300 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव थे तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कितने रुपए हो जाएगा, केवल 3 रुपए हो जाएगा। आगे समझ में बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन करिए फिर। कोई डाउट है अनुराग, क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, इस बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ज्यादा क्वेश्चन मेरे सिर पे ही भारी हो जाता है वो।
5,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 8%, द्वितीय वर्ष 6%, तृतीय वर्ष 5% हो। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वैसे ये ना उस समय वाले से ज्यादा सरल है, क्योंकि उसमें आधा उधा कुछ नहीं करना है, तुरंत तुरंत दर जितनी है उतना निकालते जाना है। 5% है, 5% है, 9% है और 10% है। चलो ये तो बहुत सरल हो गया। 4500 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 5% है, 6% है और फिर 5%। 3 क्वेश्चन है, तीनों का निकाल लिए। और कल से इसके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो सीआई के आएंगे वो कल से आएंगे। अभी तक तो केवल ये बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे कि ब्याज निकालो, ब्याज निकालो, ब्याज निकालो, इसमें कुछ करने नहीं था। अब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों से जो भी क्वेश्चन ना बन रहे हो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं टाइम बता देता हूं आप लोगों को कि केवल संडे टू संडे ही आंसर मिलेंगे। आप मंडे को क्वेश्चन दोगे तो भी संडे को ही आंसर दूंगा मैं, है ना। तो हाँ नहीं, तो मंडे का मतलब ये है कि आप सैटरडे तक अपने क्वेश्चन पूरे इकट्ठा कर लो और सैटरडे को मुझे पोस्ट कर दो। संडे को एक्चुअली क्या है, मेरे पास प्रॉपर टाइम रहता है, सभी क्लासेस बंद रहती है, ये भी बंद रहती है, इवन इस बार मैंने ले लिया है ना। तो क्या है, संडे में पूरी फ्री रहता हूँ। पूरा फ्री होने का मतलब है उस दिन मैं सभी आंसर्स दे सकता हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग सैटरडे तक इकट्ठा करो, संडे को पोस्ट करो। संडे को पोस्ट करोगे, सुबह ही पोस्ट कर दोगे, शाम तक आपके पास आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वही इकलौता टाइम है जो मेरा फ्री होने का है। अरे मैं देखूंगा ऐसा नहीं है, बस केवल संडे टू संडे, मैंने बोला ना मंडे से सैटरडे टाइम नहीं रहता है, इसलिए उसके आंसर्स नहीं आते आप लोगों को। पर संडे को आंसर आएंगे, संडे को शाम तक सभी के आंसर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो संडे तक पोस्ट कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो, SI के जिसके SI लगाए हो, जो भी क्वेश्चन ना बन रहे हो तो संडे तक पोस्ट कर दीजिएगा। आज मतलब पोस्ट कर दीजिएगा, शाम तक आपको आंसर मिल जाएंगे। आगे जो मतलब 30 लिखा है ना सेकंड लाइन में, तो जब इसका निकालेंगे तो ये 10% जो लास्ट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। इतना ध्यान रखो अनामिका कि जिस लाइन पे दर क्या लिखी हुई है, दर इसीलिए लिखा गया है, जिस लाइन पे ब्याज निकाल रहे हो उस लाइन की दर पर, तीसरी लाइन पे निकाल रहे हो तो तीसरी लाइन की दर पर, दूसरी लाइन पे निकाल रहे हो तो दूसरी लाइन की दर पर। 5 6 5 फिर हो गया। हाँ वो 5 6 5 है। दिव्या आ गए, बन गए तीनों। बहुत आसान है ना। नहीं आ रहा। पहले 8% निकाला आपने तो 5,000 रुपये का 8% नहीं 400 रुपये हो गया ना। फिर 6% यानी 300 रुपये हो गया और 5% यानी कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है, इतना सही है। फिर 400 रुपये का भी 6% तो 1% हो जाएगा 4 रुपये, तो 6% हो गया 24 रुपये। अब समझिएगा यहाँ पे पहले साल दूसरे साल 4 और 3 कितना हो रहा है, 4 3 वहाँ पे 700 हो रहा है। 700 रुपये का 5% तो 1% 7 रुपये
तो 5% कितना हो जाएगा 35 रुपए, यानी कितने रुपए ब्याज मिलेगी 35 रुपए। हाँ तीसरे साल 35 रुपए। अब इस 24 रुपए जो है उसका भी 5% निकाल लीजिए, इसका भी 5% निकाल लीजिए। 1% 0.24 तो 5% 24 पंचे 120 यानी 1 रुपए 20 पैसे टोटल ऐड कर लीजिए। तो 11 बजे तक नहीं 10 बजे तक क्लास है। 10 से 11 आपकी जो है रीजनिंग की क्लास रहेगी, है ना। 5,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास, है ना। हमने पहले क्या करना है 8% निकालना है। चलो यहीं पे निकालते जाते हैं इस बार। 8% कितना था 8%, 6% और 5%। पैसा कितना था हमारे पास 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का 8%, 1% होगा 2 अंक बाद दशमलव यानी 50 रुपए। तो 8% कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400। 1% 50 तो 6% कितना हो जाएगा 300। 1% 50 तो 5% कितना हो जाएगा 250। इतने में किसी को दिक्कत? पहली लाइन समझ में आ गई। अब पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज कितना, जितना दूसरे साल की दर है। मैंने बोला ना जिस लाइन पे जो दर लगी हुई है अगर उस लाइन पे कुछ लिख रहे हो तो उस दर पे लिखोगे। अब हमें यहाँ पे ब्याज मिल रहा है और इस साल की दर कितनी है 6%। तो 400 रुपए का 6%, 1% 2 अंक बाद दशमलव यानी 4 रुपए। तो 6% कितना हो जाएगा 6 चौको 24। इतना समझ में आया? 24 समझ में आया? अब कितना हो रहा है 4 3 7 भाई यहाँ पे निकाल रहे हैं ना। तो पहले दोनों सालों के ब्याज 4 3 700 रुपए। 700 रुपए का पहले इनको जोड़ लो 4 3 700। 700 का कितना परसेंट, क्योंकि यहाँ पे निकाल रहे हो ना और ये इस लाइन की दर क्या थी 5। तो 700 का कितने परसेंट 5%। 1% 7 रुपए तो 5% कितना हो जाएगा 35 रुपए। ये 35 रुपए समझ में आया? 35 रुपए को एक बार और समझो। यहां पे जब हम ब्याज लेंगे तो यहां पे अब ऊपर जितना पैसा इसके लिखा है सब पे ब्याज लेंगे। तो पहले इस पे ब्याज ले लेते हैं। तो 4 3 700 रुपए हो रहा है ऊपर। 700 रुपए पे यहां पे ब्याज ले रहे हैं तो यहां पे दर कितनी है 5। तो 700 रुपए का कितने परसेंट, तो 1% 7 रुपए तो 5% कितना हो जाएगा 7 ना। इतना समझ में आ गया? अभी हमने इस पे ब्याज लिया है। अभी ये 24 रुपए छूट रहा है ना, तो इस 24 रुपए पे भी ब्याज। तो 24 रुपए पे यहाँ पे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट 5%। तो 1% कितना 2 अंक बाद दशमलव। तो 5% कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, 2 अंक बाद दशमलव यानी 2 अंक बाद दशमलव। तो 1 रुपए 20 पैसे, 2 पैसे नहीं 20 पैसे, है ना। टोटल जो भी होगा ऐड कर लीजिएगा। आगे समझ में कितना आ रहा था टोटल 1010 रुपए और 20 पैसे। आगे समझ में कोई डाउट इस पे? चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा था हमारा 8,000 रुपए और कितने परसेंट दर थी 5 9 और 10%। ठीक है 5 9 और 10%। तो हमने देखा पहले 5%, 1% 2 अंक बाद दशमलव यानी 80। तो 5% 8 पंचे 40 यानी कितना हो जाएगा 400। 1% 2 अंक बाद दशमलव तो 9% के लिए 9 का गुणा तो 9 8 72 यानी कितना हो जाएगा 720। तीसरे साल 10% तो 1% 80 तो 8 10 80 यानी कितना हो जाएगा 800 रुपए। इतना समझ में आया? पहले साल 5% तो 1% 80 है तो 5% कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400। दूसरे साल 9% तो 1% 80 तो 9% के लिए 9 का गुणा तो 9 8 72 यानी 720 रुपए। तीसरे साल 10% तो 1% हो जाएगा 80 तो 10% के लिए 80 दाहम कितना हो जाएगा 800। इतना समझ में आ गया? अब पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल ब्याज कितना 9%। 1% कितना हो जाएगा 4 रुपए। तो 9% कितना हो जाएगा 9 चौको 36 रुपए। देखो दूसरी लाइन पे लिखा था इसलिए 9% निकाला था दूसरे साल की दर। अब यहाँ पे तीसरी लाइन पे लिखेंगे और जब तीसरी लाइन पे ब्याज लेते हैं तो ऊपर जितनी ब्याज हैं सभी पे ब्याज। तो पहले इन दोनों पे देख लेते हैं। ये पहले इन दोनों को देखो कितना हो रहा है 7 4 11 1120।
1120 रुपए पे यहाँ पे ब्याज ले रहे हैं और यहाँ की दर कितनी है 10। तो 10% निकालने का मतलब होता है एक अंक बाद दशमलव रख दोगे तो वो 10% हो जाता है, 2 अंक बाद दशमलव रखो तो 1% होगा, तो एक अंक बाद दशमलव रख दो वो 10% होगा, तो 10% यानी कितने रुपए 112 रुपए। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 112 रुपए। फिर 36 रुपए का भी 10% का मतलब होता है एक अंक बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 3.6 रुपए। तो टोटल आप ऐड कर दो तो टोटल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सॉरी 3.6 है, ये 3.6 रुपए। आ रहे समझ में? एक बार फिर समझो इसे, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमने देखा 400 का 9%, 1% 2 अंक बाद दशमलव, 4% 9 चौको 36 रुपए। कितना समझ में आया? यहाँ पे जब ब्याज लेंगे तो पहले दोनों सालों का ब्याज कितना हो रहा है 1120 रुपए। 1120 का यहाँ पे ब्याज ले रहे हैं कितने परसेंट 10%। 10% का मतलब होता है एक अंक बाद, जिस तरह 1% के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं उसी तरह 10% के लिए 1 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना आ रहा है 112 रुपए। समझ में आ गया ये? अब इस 36 रुपए का भी 10%, अभी आपने समझा 10% यानी 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव यानी कितना हो जाएगा 3.6 रुपए। टोटल ऐड कर दो, जो भी होगा वो आपका ब्याज होगा। क्या हो गया? अच्छा टोटल बता रहे हैं 2071.6, 2071 रुपए और 60 पैसे। क्लियर हो गया इतना? अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो थर्ड क्वेश्चन है 5%, 6% और 5%, 4500 रुपए। तो हमने पहले 1% देखा 45 रुपए, तो 5% 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, 6% 45 का कितना हो जाएगा 270 और 5% फिर से कितना हो जाएगा 225। इतना समझ में आया? 1% 45, तो 5% के लिए 5 का गुणा, 45 पंचे 225, 6% के लिए 6 का गुणा, 45 का 270 और फिर 5% यानी कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ से थोड़ा सा डेसिमल्स में जाएगा 5। अब यहाँ पे हमें 6% निकालना है, 6% यानी 1% यानी 2 अंक बाद दशमलव, 6% के लिए 6 का गुणा कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 अंक बाद दशमलव यानी 13 रुपए 50 पैसे। आया समझ में? 13 रुपए 50 पैसे। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट इस पे? अब जब यहाँ पे ब्याज लेते हैं तो ऊपर जितना पैसा है पूरे पे ब्याज, पहले इन दोनों पे ब्याज ले लेते हैं। 200 200 400 और 495 हो गया। 495 का कितने परसेंट 5%, 1% हो जाएगा 4 रुपए 95 पैसे, 2 अंक बाद दशमलव, 5% के लिए 5 का गुणा कितना हो जाएगा 5 25, 5 नाम 45, 2 47 और 5 चौको 20 और 4 24, 2 अंक बाद दशमलव था तो कितना हो जाएगा 24 रुपए 75 पैसे। आ गया समझ में? अब इसका भी हमें अभी तो हमने इसका बस निकाला है ना, अभी 13 रुपए 50 पैसे तो छोड़ रहा है, एक एक पैसे पे ब्याज लेंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये 13 रुपए 50 पैसे पे भी कितने परसेंट 5%, तो 1% हो जाएगा। अब समझना 1% होता है 2 अंक बाद दशमलव। अब यहाँ पे ध्यान समझना 13 रुपए 50 पैसे है और 1% होता है 2 अंक बाद दशमलव। तो जहां पे दशमलव लगा है उसके आगे 2 अंक बाद दशमलव, ये नहीं कि पहले से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1% निकालना है इसका, तो इसके भी आगे 1 2 ये यहाँ पे आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, और 5% के लिए 5 का गुणा, तो 5 9 सुन 5 5 25, 5 3 15 2 17 और 5 1 5 और 1 6, तो कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा 0.675। दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध मान निकल रहा है यहाँ से, जो आप अगर फॉर्मूले से करते तो आप करते ही रह जाते, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। आ रहा है समझ में? बन जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए कल से इसके हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूरे पैटर्न हो गए। एमपी पुलिस में मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 साल तक
5 और 6 साल। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, 99% नहीं 99.99% की गारंटी। कंपटीशन की जितनी बुकें हैं मार्केट में, हर एक बुक खरीद लो और उसमें देखो कि 4 साल का कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। उसका एक रीजन है, क्योंकि 4 साल से या 3 साल से ज्यादा का निकालते निकालते इतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो 1 मिनट का क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा, और वहां पे एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही दे रहा है। अरे समझ में, इसलिए नहीं देता, कभी नहीं देता। आज तक मैंने कभी किताब में दिया नहीं। इन केस अगर 4 साल 5 साल 10 साल देता है तो वो भी मैं कल आपको उसको बता दूंगा कि आगे क्या करना है। निकाला जा सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। समस्या बस ये को थोड़ा टाइम कंटेन करेगा। टाइम कंटेन इसलिए करेगा क्योंकि इसमें अब 3 में देख रहे हो आप डेसिमल आना चालू हुए हैं, इसका मतलब चौथे में तो पूरे में डेसिमल आएंगे, है ना, और पूरे में हमको डेसिमल निकाले, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए कभी कॉम्पिटिशन में 4 साल का नहीं देता। अगर आपको सीखना है मैं कल बता दूंगा, वो भी अभी भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लो, अगर 4 साल का आ गया तो नहीं, आप लोग बोल दोगे कि सर जाके घर से सीख के आए और बता दिया मैं, है ना। तो इससे अच्छा मैं अभी बता देता हूँ। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज, है ना। 10% यानी 1 अंक बाद समझ लो 1,000 1,000 1,000 1,000। फिर इसका भी 10% यानी 100 रुपए, पैसा डबल ब्याज डबल। अब देखना डबल वाला कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेगा, पैसा 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, 100 का 3 गुना 300। अभी हम समझना, इसका भी 10% यानी 10 रुपए। अब देखना यहाँ पे देखना 100 200 कितना हुआ 300, 100 का कितने गुना 3 गुना, 100 का 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, तो 10 का 3 गुना 30 रुपए। इसका भी 10% यानी 1 रुपए। ये लो आ गई 4 साल की ब्याज। पैसे जितने गुना ब्याज भी उतने गुना। 5 साल में करोगे तो पैसे वहां पे 4 गुना होंगे या 4 से 5 गुना होंगे, तो पैसे ब्याज भी उतने गुना करते जाना। सीधे सीधे आपका आंसर आता जाएगा। अरे समझ में।